ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप सोचते होंगे कि हमें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात लेकर करने वाले हैं। हमारे साथ हैं वैभव जी जी। और हम अपने शो में आज इसी चर्चा पर बात करने वाले हैं कि क्या हमें दिल की सुननी चाहिए या फिर अपने दिमाग की। हुँ। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ वैभव कि दिल कहता है कि कर डालो अच्छा लग रहा है और दिमाग कहता है नहीं यहाँ रुक जाओ अभी? हाँ, ये ऐसा बहुत ही पल होते हैं सुरभि जी जब ऐसा होता है कि ना सोचे आप क्योंकि हुँ, कभी भी कोई डिसीज़न आप लेने जाते हैं तो हमेशा से ही 2 राय तो रहती हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद वो हमारा दिल और दिमाग ही होता है उस समय हुँ, जो हमें या तो रोक रहा होता है या फिर आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है। तो ऐसे ज़िंदगी के तमाम हमारे हिस्से होते हैं या तमाम ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर दिमाग कहता है और दिल कुछ अलग कहना चाहता है। ये सुरभि बड़ी दोहराई है। मेरे से बहुत लोग रिलेट कर पाएँगे। हुँ, शायद ही बहुत कम ऐसा होता होगा कि हमारा दिल और दिमाग एक ही राय रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अक्सर होता क्या है कि दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है। अगर एक ही कह रहा होता तो ठीक है। तो इसी को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की। आगे बढ़े, श्रोताओं से कहेंगे कि आप एक बार कमेंट करिए आपके अनुसार क्या होता है? बाकी हम लोग चर्चा तो करेंगे ही। तब मुझे ये बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं दिल और दिमाग की कि किसकी हुँ, सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है कि हम कहते हैं दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और? तो हुँ। दिल और दिमाग में ऐसा क्या है जो वो अलग-अलग जो है उसमें फीलिंग्स है, अलग-अलग बातें आती हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा कि अंतर क्यों है। हुँ, देखिए जो दिल होता है ना, वो हमेशा हमारी फीलिंग्स को महसूस करता है, हुँ, हमारी खुशी को महसूस करता है और हमारे सपनों को महसूस करता है। लेकिन सुरभि जो दिमाग होता है ना, वो शायद इतना इमोशन से फैसले नहीं लेता, वो लॉजिकल लेके सोचता है, थोड़ी-सी समझदारी दिखाता है, भविष्य की सोच दिखाता है। तो दिल और दिमाग में यही अंतर हो जाता है। अक्सर कहते हैं ना, लोग कहते हुए मिलते होंगे, हुँ, दिल के लिए हुए फैसले शायद कभी ना कभी ठोकर आदमी को दे देते हैं। खैर वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है लेकिन हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम इमोशंस में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुशी में देखिए एक कहावत और भी है कि हुँ, फैसले कभी भी खुशी और बहुत ज़्यादा दुःख में नहीं लेने चाहिए। हुँ, तो शायद उस समय हमारा दिल जो होता है, वो कहीं हमारे गलत फैसले ना ले ले, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। सोचिए अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होते और कहते हैं ना अगर अक्सर लोगों से लड़ाई भी होती है या कभी हम देखते हैं कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो हम कहते हैं क्या तेरे अंदर दिल नहीं है क्या? क्यों कहते हैं? क्योंकि शायद जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं और जो सपने हैं हमारे वो शायद दिमाग उतने से ना देख सकता जितना हमारा दिल देखता है। लेकिन अगर सब कुछ पावर इस हुँ, प्रकृति ने, इस नेचर ने हमारे दिल को ही दे दी होती तो भी शायद गलत ही होता क्योंकि दिमाग हमारा उतना लॉजिकल रहता है। कई बार दिल को बोलता है कि भाई तू रुक जा अभी, शांत रह, ये फैसला ऐसा मत लो, ऐसा करो, तो दिमाग भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि फैसले कैसे लेने हैं हमें, उस समय दिमाग की सुने, दिल की सुने ये ज़रूरी होती है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, करियर को लेकर कई बार हम सोचते हैं, है ना सुरभि इसमें? जी। करियर को लेके सोचते हैं कि दिल से फैसले लें या दिमाग से फैसले लें, हुँ, क्योंकि जो दिल होता है ना वो कभी-कभी होता है हम कुछ बनना चाहते हैं और वो हुँ, बचपन से देखो बचपन में क्या होता है ना बचपन में हुँ, आप अक्सर दिमाग का कम यूज़ करते हैं जी। और दिल का ज़्यादा करते हैं। चीज़ों को हुँ, देखते हैं, उनको महसूस करते हैं। आपने सुना होगा ना कि बचपन में बच्चे खुद से हम लोगों को भी कभी ना कभी कि हुँ, हम मतलब डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, हुँ, तो शायद ये फैसले दिल से लिए गए होते हैं, हुँ, है ना? दिल से सोचते हैं हम उस टाइम पर बिल्कुल। कि हम मतलब होता है आपने सुना होगा कि कुछ लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो हुँ, कभी-कभी वो देखते हैं कि पुलिस वालों को देखते हैं, उनको बहुत प्राउड होता है बच्चों को। हुँ, तो उनको लगता है कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, है ना? लेकिन जब वो इन रियलिटी आते हैं, जब वो आगे बड़े होते जी। हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, सिचुएशंस कुछ और है, तो वो हुँ, दिमाग के अकॉर्डिंग फिर उन्हें फैसला लेना पड़ता है कि हुँ, हमें क्या करियर चूज़ करना है। तो अक्सर करियर वाली जो चीज़ें होती है ना, हम उसमें सोचते हैं बचपन में कुछ और बनेंगे और बड़े होकर हम दिमाग से फैसले बिल्कुल। लेने पड़ जाते हैं। दिमाग से लेने पड़ते हैं। शायद क्योंकि बचपन में हम इतना समझदारी ना रखते हों या हुँ, इतना रोचक नहीं रखते हों, शायद इसी के कारण ही ऐसा होता है कि हम लॉजिकल होके नहीं सोच पाते, लेकिन वही फैसले जो है वो हमारे बदलते रहते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना मैच्योरिटी लेवल हाई होना चाहिए हुँ, या फैसलों में मैच्योरिटी लेके आओ। तो एक हुँ, समय होता है जब यही हम 18 साल के होते हैं मान लो, तो हम उस समय अलग डिसीज़न ले रहे होते हैं और हुँ, वही हम 25 से 26 साल तक जाते हैं
या 30 साल तक जाते हैं तो हमारे डिसीजन उसमें अंतर दिखने लगता है। अच्छा, एक और भी चीज है श्रोताओं, जो ये चीज है ना वो बहुत ही अहम है और इसमें शायद दिल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लोग। कहते हैं ना कि रिश्ते मोती जैसे होते हैं जनाब, गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। रिश्तों की बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो इसमें अक्सर दिल का ही नाम आता है, दिल का ही जिक्र होता है, वहां पर दिमाग का जिक्र नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम वहां पर दिमाग को ज्यादा तरजीह ना देके दिल की बात करते हैं, और एक हम प्रेम के लिए कहते हैं या फिर रिश्तों में कहते हैं तो एक दिल को वहां पर या हमारे हार्ट को एक सिंबल बना दिया गया है। ऐसा क्यों है सुरभि, ऐसा क्यों सोचते हो? क्या वहां पर हमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या लॉजिकल नहीं होना चाहिए? देखिए, जब हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं ना, तो जो प्रेम की बात करते हैं, तो शायद मेरा मानना ये है कि प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सब चीज़ें दिमाग से नहीं चलाई जा सकती, दिल से अच्छा। ही निभाई जा सकती हैं। निभाने की बात अगर हम करते हैं तो। और जब हम दिमाग से चलते हैं, चाहे वो रिश्ते हो गए, चाहे वो प्यार हो गया या फिर कोई भी दोस्ती भी हो गई, हम क्या सोचते हैं दिमाग से? हम टिट फॉर टैट करते हैं दिमाग से, है ना? अच्छा, जी, वो तो है। जैसे को तैसा, ये हमारा हाँ। दिमाग सिखाता है, हमारा दिल नहीं सिखाता। दिल जो है ना वो एक उसमें सैक्रिफाइस होता है, उसमें एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होता है। तो यही बातें होती है कि जब हम रिश्तों की बात करते हैं ना, तो रिश्ते अक्सर दिल से ही चलाए जा सकते हैं, दिमाग से नहीं। और दिमाग से भी उस, जैसे हमने बोला, अभी हम बोलते ही आ रहे हैं सिचुएशन, तो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन रिश्तों में भी आ जाती है कि आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो वहां आपको करना भी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी रिश्ते में आप खुद को भूल जाते हैं। आप खुद का, कहते हैं ना, इस्तेमाल कहीं होते देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि हाँ, कहीं आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो वहां प्यार से ज्यादा, वहां दिल से ज्यादा दिमाग का सुनना भी जरूरी है। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी-सी राय अलग रखता हूँ सुरभि जी, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी हो और दिल से फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बात सही है, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, जो प्यार है, जो प्रेम है, वो हमेशा इमोशंस से आता है। अगर इमोशंस ना हो तो शायद हम ये सब कर ही ना पाएँ। लेकिन कहीं न कहीं श्रोताओं, मेरा ऐसा मानना है, या हो सकता है आपका भी इसमें मानना हो, या बहुत से लोग, आप अपनी राय लिखिए, कहीं न कहीं हम रिश्तों में ज़्यादा इमोशंस को हावी कर लेते हैं, तो वो रिश्ते कहीं जाके हमारे लिए आगे जाके नुकसानदायक भी साबित होते हैं। क्योंकि देखो, एक समय तक तो ठीक है, लेकिन जब आपको ज़िंदगी बिताने का समय हो, या फिर आपको आगे बढ़ने का मौका हो, या रिश्ते ऐसे बनाने की ज़रूरत हो, जहाँ पे आपका जीवन निर्भर करता है, तो वहाँ पर सिर्फ इमोशंस नहीं, थोड़ा लॉजिकल होना भी ज़रूरी होता है, थोड़ी समझदार होना भी ज़रूरी होता है। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा हो। हाँ, हमारा कहना ये नहीं है कि इमोशंस ना हो, दिमागी का इस्तेमाल करो, नहीं। एक सहज जो बैलेंस है, वो बनाकर चलना चाहिए। कहीं आप, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सुरभि जी, या हो सकता है बहुत श्रोताओं को हो, कि जो इमोशंस होते हैं ना, हमें डिसीजन लेने में कहीं न कहीं रोकते हैं अच्छे डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि आपने देखा, जब हम खुश होते हैं, तो शायद हम मतलब इतना समझदारी नहीं दिखा पाते, या हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। देखा है आपने, बहुत से लोग परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा तो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द भी बोल जाते हैं जो शायद नहीं बोलना चाहिए, या कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। तो वो क्यों? क्योंकि उस समय हमारे इमोशंस हावी होते हैं। खैर, इसमें अपनी-अपनी राय हो सकती है, तो वो जैसा राय हो आप बताइए। तो ऐसा ज़रूरी है कि दिमाग और हमारा जो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जैसे हम एक तरीके से सीपीयू कह सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के लिए सीपीयू होता है, वैसे ही हमारा जो शरीर है, जो दिमाग है, वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, दिल भी इम्पोर्टेंट है। दिल को ज़रूर रखिएगा अपने साथ, नहीं तो शायद ज़िंदगी जीना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह दिमाग से डिसीज़न भी नहीं लिए जाते। अच्छा, तो ये बात तो आपने ठीक कही कि ये है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे एक माँ है, अब वो माँ जो अपने बच्चे के बारे में सोचती, कभी होता है ना, आपने देखा होगा बच्चे बहुत जिद करते हैं, फैल जाते हैं बिल्कुल। आपने देखा होगा बाजारों में या कहीं पर बच्चे जो हैं छोटी उम्र में बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि हमें ये चीज लेनी है। अब अगर हम दिमाग से प्रैक्टिकली सोचे, देखो दिमाग प्रैक्टिकल सोचता है, तो प्रैक्टिकली सोचे तो अगर हम बच्चे की सारी जिद पूरी करते हैं तो वो बच्चे को बिगाड़ना हुआ, है ना? लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम प्यार करते हैं, हम बच्चे को देख रहे हैं वो रो रहा है, वो आंसुओं से रो रहा है, तो उसके बाद हम उसको कोई भी जो चीज वो चाहता है हम उसको दे देते हैं, तो ये दिल से हो गया, ये प्यार हो गया। तो अच्छा, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, कि दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? हाँ, बड़ा ही रोचक विषय है, और इस प्रश्न को पूछ के आपने मुझे दुविधा में डाला है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक माँ का एग्जाम्पल लिया है, और ये सब हम जानते हैं कि माँ जो है वो तो हमेशा दिल से सोचती है। कहते हैं ना, एक वो कहावत भी है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। तो कई बार होता क्या ना, यही तो कारण है कि हम माँ से इतना हमेशा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी में
पिता का भी उतना अहमियत होता है जितना माँ का है, उससे एक 0.1% में कम नहीं होता। लेकिन जहाँ इमोशंस की बात होती है तो माँ से ज्यादा जुड़ाव रहता है। और आपका ये क्वेश्चन था कि हाँ क्या करना चाहिए, तो देखिए ये एक विषय ऐसा है जो इमोशंस का है, और इसमें शायद अगर मैं कहूँ कि अगर ज्यादा दिमाग यूज करे तो शायद मैं इस प्रकृति को चैलेंज कर रहा हूँ, और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम माँ की बात करते हैं तो वो एक अमूल्य मुहूर्त है, और वो हमेशा अपने बच्चे के लिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो हमेशा एक इमोशंस के लिए देखते हैं। देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है, आपको मैं इस चीज का बताऊं, जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो माँ के जो 9 रूप हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। ऐसी माँ शैलपुत्री की जो आप देखेंगे नवरात्रि का पहला व्रत होता है, शायद हमारे बहुत से श्रोता इस दिन देख रहे हो, तो उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है और एक हाथ में उनके कमल भी होता है, और जो शायद यही हमें संकेत देता है कि अगर कोई महिला है या जो वो उतनी शक्ति भी रखती है, अगर कुछ गलत हो, लेकिन वो सौम्यता का प्रतीक भी होती है। तो हाँ, इसमें तो मैं आपको सुरभि जी कहना चाहूंगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि माँ हमेशा इमोशन से ही लेती है। हमेशा आपने देखा हो, कभी घर से बाहर जाओगे, खाना नहीं खाओगे, और भले ही भूखा रह लेंगे लेकिन आपको जरूर खिलाएंगे। दिन में हम कई बार होता है ना, आप भी ऑफिस में हो, मैं भी ऑफिस में हूँ, और तमाम साथी इस समय वीडियो में देख रहे हो वो जानते हैं कि कई बार फोन आता है उनके पास, हम भले ही गुस्सा हो जाए, परेशान हो जाए, और कहना तो नहीं चाहिए, कभी कभी शायद गुस्से में काम में परेशानी में बोल भी जाते हैं, लेकिन माँ कभी भी वो चीज का गुस्सा नहीं मानती। अगर वो प्रैक्टिकल होती तो शायद हमें इतना प्यार ही नहीं मिलता या तो फिर वो माँ का जो हम इतना कहते हैं ना उनको परिभाषित कर रहे हैं, वो वही चीज नहीं होती, या माँ को भगवान का दूसरा रूप ही नहीं कह पाते अगर माँ भी प्रैक्टिकल हो जाती। लेकिन हाँ, इमोशंस जरूरी होते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो दिल के फैसले लिए होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो गलत होते हैं, नहीं गलत नहीं होते, लेकिन सब गाड़ी जो है ना वो सब मिलजुल के चलती है। आप पिता देखिए, वो भी अगर ऐसा करने लगे, सोचने लगे, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन फिर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा ना। वो हमेशा प्रैक्टिकल रहते हैं, हमारे लिए समझाते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो इमोशंस रखते हैं, प्यार उनको भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो फैसले लेने में होते हैं वो भी मदद करते हैं। और बहुत सी माएँ भी होती हैं, कई बार क्या होता है, अब खुद एक महिला है, एक बेटी है, आप समझती होंगी, अक्सर ही देखने को मिलता है कि जो बेटी होती है वो पिता से ज्यादा अपनी बातें शेयर कर लेती हैं, शायद माँ से इतना ना कर पाए, तो उनका भी अपना प्यार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में प्रैक्टिकल भी तो होते हैं ना। माँ, वही माँ, देखिए आपने बात करा, वो हमें गलत काम करने से भी तो रोकती है ना। हम जिंदगी में कोई गलत फैसले ले रहे हो तो वो रोकती भी है। तो देखिए इसमें भी उनका प्यार होता है, प्यार ही होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, अच्छा समाज में उनका एक अलग ही पहचान हो, इसीलिए माँ भी अपने बच्चों को अच्छी ही चीजें सिखाती है। बिल्कुल। तो सवाल वही है, और उसका जवाब भी यही है सुरभि जी, कि हाँ, इमोशंस भी जरूरी हैं, और हमारा जो प्रैक्टिकल होना है वो भी जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपका दिल और दिमाग दोनों की आपको सुनना, मतलब हर दोनों चीजों को आपको एक्टिव रखना है। कहाँ पर अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना है और कहाँ पे अपना दिल का जो है स्विच ऑफ करना है, वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, आगे बढ़े, और हमारे अंतिम सेगमेंट में हम बात करेंगे, हमने प्यार और रिश्तों की बात कर ली, करियर की बात कर ली, फैसलों की बात कर ली, अब बात करते हैं रिस्क लेने की। बहुत बार खास तौर से युवा इस चीज को समझ पा रहे हैं, युवा नहीं, खैर जिंदगी में हर कोई आगे तो बढ़ना चाहते ही है, तो कई बार हमें फैसले लेने में दिक्कत होती है कि क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है ना, उसने जॉब करी है, उसके पास इतना इनकम जनरेट हो गई है, तो अब वो अपना बिजनेस करना चाह रहा है, या छोड़िए बिजनेस भी हटा दीजिए, ये अपना पैशन फॉलो करना चाह रहा है। कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा लिख लेता है, तो उसे लगता है कि अब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। तो वहां पर सवाल आता है कि रिस्क लेने की, है ना। ऐसे जब तमाम रिस्क लेने के लिए होते हैं फैसले, बहुत से लोग शादी करने को ही रिस्क मान लेते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो तमाम ऐसे फैसले हैं। तो ऐसे समय में क्या हमें कुछ नया ट्राई करते हुए उस समय क्या हमें दिमाग की सुननी चाहिए या फिर दिल की सुननी चाहिए? अब आपने फिर से मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि होता है ना कि हम मैंने जैसे आपको बताया कि हम बचपन में सोचते हैं कि हमें ये करना है, और कभी कभी इंटरेस्ट जो है ना वो आपको बचपन से ही किसी न किसी फील्ड में शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ग्रेजुएशन किसी फील्ड में करते हैं, पढ़ाई किसी और फील्ड में कर रहे होते हैं, तो हमें फिर जॉब के जो हमारी अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो भी उसी ही फील्ड में ओपन होती हैं, और जो हमारा पैशन है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। चाहे वो जो बॉयज हैं, कभी कभी उनको क्रिकेट का बहुत शौक होता है, हर कोई तो विराट कोहली नहीं बन सकता, सही बात तो हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो लोग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, एक वीडियो भी मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो IT सेक्टर का एक लड़का था,
वो उसने जॉब करी अपनी आईटी सेक्टर में, अच्छा बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस डालता है सिंगिंग की। तो मतलब समझ रहे हो आप, वो जॉब तो कर रहा है लेकिन वो अपना पैशन भी फॉलो कर रहा है। तो ये चीजें जो, अगर हम दिल और दिमाग की बात करते हैं ना, तो देखिए आपका दिल जो है ना वो आपको पैशन को फॉलो करने को कहेगा, लेकिन आपको दिमाग का यूज भी करना है, आपको पैशन तो फॉलो करना है, क्योंकि ये चीज ना आपको सुकून देती है। चाहे वो क्रिकेट खेलना हो गया, चाहे वो आपका सिंगिंग करना हो गया, डांस हो गया, चाहे लड़कियां का कुछ और नया, कुछ उनके अंदर क्रिएटिविटी है, लोग डिजिटल क्रिएशन भी आजकल लोगों का पैशन ही बन चुका है। तो अगर ये चीजें आपको पसंद है ना, तो इनके लिए आपको टाइम निकालना है। लेकिन आपका जो एक अपना कोर बना हुआ है, आपकी जो एक अलग ही आपकी जो फील्ड है, आपने जिसपे ग्रेजुएशन किया है, आपने जिसमें पढ़ाई की है, आपको उस फील्ड को भी नहीं छोड़ना होता है। हो सकता है इन फ्यूचर आपके पैशन से आप एक अलग अर्निंग कर सके, अलग अपना एक बना सके ऑरा, लेकिन उससे पहले आपको जिस फील्ड में आपने पढ़ाई करी है उस फील्ड को भी मजबूत बनाना जरूरी है। क्योंकि होता है ना कि हम अक्सर पैशन की वजह से कभी कभी आप पीछे भी रह जाते हैं, और आपको अर्निंग तो करनी है। बिना अर्न के तो मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चल सकती है, हमारी लाइफ वहीं रुक जाएगी। आप गाते रहेंगे, आप नाचते रहेंगे, तो आप खा पी तो नहीं पाएंगे ना उससे। तो कहीं ना कहीं आपको पैशन भी फॉलो करना है, अपने दिल की भी सुननी है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिमाग को प्रैक्टिकली यूज करके, आप पहले ना अपना एक जो है बैकग्राउंड बिल्ड कर ले। जब आप इतना बैकग्राउंड बिल्ड कर लेते हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी इनकम सोर्स अब ठीक ठीक आ रही है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पैशन को भी फॉलो करें, जिससे कि आप सारी चीजें इक्वलिटी के साथ लेके चल सकते हैं। और इससे आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, और एक तरफ आपका जो करियर है ना वो भी सेटल रहेगा। जी, तो बहुत अच्छे से आपने बताया है। और कहीं ना कहीं हम कितनी भी बात कर लें सुरभि इस पर, और ये प्रश्न हमेशा रहेगा, हम इसको कभी खत्म नहीं कर सकते कि दिमाग की सुने या दिल की सुने, क्योंकि काफी हद तक जो फैसले होते हैं ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। आप कई बार सिर्फ दिमाग से नहीं सोच सकते, आपको वहां पे दिल है, इमोशंस हैं, उसको लगाने पड़ेंगे। और कई जगहों पे आप सिर्फ दिल से नहीं सुन सकते, वहां पे आपको प्रैक्टिकली तो होना ही पड़ेगा। अब दोस्ती है, मान लीजिए दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बहुत इमोशंस होते हैं। आपका दोस्त प्यार मोहब्बत में बोल रहा है कि आप ये गलत काम करो, लेकिन वहां आपको कम से कम अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो हमेशा फैसले जो है वो सोच समझ के लीजिए, सिचुएशन के बेसिस पे देख के लीजिए कहाँ लेना है क्या नहीं लेना है। बाकी हाँ, आप जरूर बता के जाइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आप फैसले कैसे लेते हैं, क्या दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर उस दिल का इस्तेमाल करते हैं जो आपको मिला है। और सिर्फ दोनों के बिना तो जीवन संभव नहीं है ना, दोनों ही जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। आप कैसे किसका यूज पहले करते हैं वो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए 88.4 मेगाहर्ट्ज रेडियो श्रीदेव।